नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग। हमारे दोस्तों, आप लोग ने YouTube चैनल को काफ़ी पसंद किया। बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अच्छा आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी को सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे व्यूअर्स का में से एक का कल मैसेज देखा था मैंने, उनका कमेंट पड़ा हुआ था कि अट्रैक्शन के लिए कोई वीडियो बनाए, कौन से रुद्राक्ष अच्छे रहते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करता है। अट्रैक्शन की बात जब करते हैं, इसका मतलब होता है हमारे शरीर के ऑरा से निकलने वाली ऐसी वाइब्स जो दूसरे को अट्रैक्ट करें। दूसरा, ये कैसे प्रभाव डालते हैं दूसरों पर। सबसे पहले आदमी आपको देख के आपके ऑरा से अट्रैक्ट होता है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपकी पर्सनैलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका तेज, आपका संयम। तो वो आपके फेस से झलकता है। तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। दूसरा, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन, जब आप दूसरों से बात करते हो वो कितना इम्पैक्ट दूसरे पे डालता है, कितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाते हो दूसरों से, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी के हिसाब से हम रुद्राक्ष सेलेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी अट्रैक्शन के लिए। देखो, जो हमारी अगर जन्म पुत्री की बात करें या प्लैनेट्स की बात करें, तो जो पेशेंस देता है, संयम देता है, वो एक ही प्लैनेट है संयम देने वाला, वह है शनि। इसी वजह से शनि को सबसे स्लो प्लैनेट भी कहा गया। ठीक है। तो अब एक चीज़ आती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ आपकी वाणी, दूसरे लोग क्या प्रभावित हो पाते हैं या नहीं होते। आपके डिज़ायर्स फुलफिल होने चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन की एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा काम करता है 13 मुखी रुद्राक्ष। जब हमने बात की थी शनि की, तो शनि सुनते ही मेरे व्यूअर समझ गए होंगे, जब बात आती है तो 7 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। साथ साथ अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अलग अलग रुद्राक्षों के। सबसे पहले, अगर आपका कम्युनिकेशन वाला बिहेवियर थोड़ा इम्बैलेंस रहता है, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है 4 मुखी रुद्राक्ष की, जो कि क्रिएटर्स यानी ब्रह्मा का स्वरूप है, जैसा हमारे पुराणों में वर्णित है। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके जो वर्ड्स हैं उनके एक्सप्रेशंस, उसमें वो आप कितना क्रिएटिव बना सकते हो, उसमें बड़ी हेल्प करता है आपकी। साथ में आप 6 मुखी का साथ ले सकते हैं। आपके बोलने में, आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ और स्पीच को और अच्छा करने का काम करता है। तो कॉम्बिनेशन बनता है 4, 6 और 13 मुखी का कॉम्बिनेशन। दूसरा, पर्सनैलिटी अट्रैक्शन के लिए आप पहन सकते हैं 7 मुखी, 2 7 मुखी और एक 13 मुखी। इसमें शनि और आपका 13 मुखी का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसमें शुक्र और बुध साथ में आ जाते हैं। तो अगर प्लैनेट वाइज बात करें तो भी अट्रैक्शन और पेशेंस का कॉम्बिनेशन बनता है। और एनर्जी वाइज बात करते हैं तो जो आपको डिज़ायर चाहिए, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा लोग रिलेशनशिप और पैसे की बात पहले करेंगे, क्योंकि पेट्रोल नहीं चल बढ़ेगा तो गाड़ी कैसे बढ़ेगी, है ना। तो पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए आप इस कॉम्बिनेशन पर जा सकते हो। हाँ, 13 मुखी क्वाइट कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली होता है 4 मुखी के और 7 मुखी के अपेक्षा। तो आप उस कंडीशन में 7, 6 और 4 मुखी का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस भी फील करते हो, तो पंच तत्व बहुत ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन, आपका आध्यात्मिक ग्राउंड जो होता है अंदर से, हमारा सेल्फ विजडम जिसको कहते हैं, कि प्रॉपरली सुनना भी एक अच्छा कम्युनिकेशन है। और अंदर से आपकी नॉलेज, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए 5 मुखी का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं 4, 5, 6 मुखी का। इसको हम लोग पहले भी बनाते थे इस कॉम्बिनेशन को, और इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया था सब्यसाची कवच। यानी कि आपके 2 डिजायर्स, एक आपका कम्युनिकेशन, दूसरा आपका मनी रिलेटेड, क्योंकि 6 मुखी आ गया, वीनस का है, रिलेशनशिप का है, तो ये इसको कंप्लीट करता है। सब्यसाची का मतलब जो दोनों हाथों से बाण चला सके, अर्जुन का नाम था। तो हमने इसमें इसी चीज़ का प्रयोग करके इसका नाम लिया था, 4, 5, 6 मुखी का नाम दिया था
सब्यसाची कवच। तो ये आज भी हम देते हैं, कई लोग लेते हैं जिनका बजट कम होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, महंगे रुद्राक्ष का मतलब कभी ये नहीं होता कि उसमें ज़्यादा पावर है, सस्ते रुद्राक्ष है तो उसमें पावर कम है। हर रुद्राक्ष अपने आप में पूर्णतः पावरफुल है। डिपेंड ये करता है कि आपको किस टाइप की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होना है। अगर मैं डिफाइन करता हूँ 13 मुखी रुद्राक्ष, जैसा हमारे पुराण में वर्णित है, तो ये लिखा गया है कि ये कामदेव और इंद्रदेव का समागम यानी कि दोनों का प्रतीक है। इसमें दोनों की एनर्जीज मिलती हैं। ठीक है, तो 13 मुखी को इसी चीज से जोड़ते हुए जो अब आती है बात कामदेव की, तो इसको शुक्र से देखा जाएगा। इंद्र देवता यानी कि कम्युनिकेशन, पालने वाले, ठीक है, क्रिएशन करने वाले, तो उसमें हम प्लैनेट बुध देखते हैं, मरकरी देखते हैं। और जब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जन्मपत्री की, तो 13 मुखी में जब बात करते हैं हम बुध की और शुक्र की, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो बता सकते हैं कि बुध और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो या एक दूसरे को देखते हो, किसी भी तरह एक दूसरे के साथ युति में हो या दृष्टि में आते हो या दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, तो ये धन योग तो बनाते बनाते साथ में इस योग को कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो अगर आपकी जन्म पत्री में बुध और शुक्र साथ बैठे हैं, चाहे वो ट्रबल कर रहे हो चाहे वो आपको बेनिफिट दे रहे हो, आंख बंद करके 13 मुखी तो धारण कर लीजिए। और 13 मुखी इतना महंगा भी नहीं आता कि आप अफोर्ड ना कर पाए, पॉकेट फ्रेंडली कहेंगे, क्योंकि आजकल हम मार्केट जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, 6-7 हज़ार का बिल इजीली आ जाता है अगर 2 फैमिली गए हैं। उसी से कम बजट में या उससे थोड़ा ऊपर, जैसा आप लोग पसंद करते हो क्वालिटी ऑफ बीट, उस रेंज में आ जाता है। इतना टफ नहीं है कि हमको बहुत टेंशन हो या बहुत ज़्यादा सेविंग्स करनी पड़े, जैसे जब हम बात करते 14 मुखी 15 मुखी की। ठीक है, तो 13 मुखी फ्रेंडली है और बहुत पावरफुल रुद्राक्ष अपने आप में है, आप इसको पहन सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, आप कहोगे कॉम्बिनेशन की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए करता हूँ, कारण क्या है, जब हमने देखा तो देखो, मैंने भी अगर एक छोटा पीस पहना है तो हमने 3 पीस का सेट पहना हुआ है। इसमें हमने देखा एनर्जी फ्लो जो होता है ना, थोड़ा स्ट्रांग होता है। अगर आप 5 मुखी पहन रहे हो, आप एक की जगह 3-5 मुखी पहन के देखो, आपको फर्क पता चलेगा। आप अगर 6 मुखी एक पहनना चाहते हो, आप 3-6 मुखी पहन के देखो। मैं कभी, जो भी मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, मैं उल्टा चलता हूँ थोड़ा। क्लाइंट कहता है सर याला मुखी डाल दो, मैंने इतने पैसे क्यों लगा रहे हो। इम्पॉर्टेंट है आपका फ़ायदा आना चाहिए, चाहे आप ज़्यादा कॉस्ट का बीड लें चाहे कम कॉस्ट का लें, वो एक अलग मैटर है। इम्पॉर्टेंट है आप बेस्ट चीज़ क्या लेते हो। तो ये कवच आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अब लाइफ में इम्बैलेंस है, जब 5 मुखी की मैंने बात की, आप 5 मुखी को 7 मुखी और 13 मुखी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, 6-7-13 मुखी का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट है आपकी क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जैसे आपके, जब हम बात करते हैं दूसरी तरीके से एनर्जी की, पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन की, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चक्र है, विशुद्ध चक्र है, ये आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, इसको एक्टिवेट करना चाहिए। तो इसके ट्रेड्स पकड़ने, तो विशुद्ध चक्र को हिट करने में 5 मुखी बड़ा काम करता है। और ये नीचे से अगर बात करें तो हमारा 5वां चक्र भी होता है, ये भी एक रीज़न है। और बाकी अगर हम मटीरियलिज्म की बात करें, विशुद्ध चक्र के बाद समस्त सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, जो हमें इस जगत की जरूरत ही नहीं पड़ती, इससे बाहर लेके चली जाती है। आपके पहले दूसरे तीसरे चक्र पे तो सारा ब्रह्मांड की चीज़ें आपको प्राप्त हो ही जाती है, जैसा बात की जाती है जब हम योग विज्ञान, शरीर विज्ञान की बात करते हैं। बाकी सब तो ये परे है, जब ये एक्टिवेट होने लगते तभी तो लोगों का मोह छूट जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर वो अलग विषय है, बहुत डीप विषय है, बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, कभी उन पे दूसरे चैनल पे बात करेंगे जो मेरा है कॉस्मिक एनर्जीज 0777। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यहीं पॉज करके अपने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कीजिए कमेंट में। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स लिखते हो। और यूट्यूब से बहुत से हमारे भाई लोग के मैसेजेस आ रहे हैं और मुझसे रुद्राक्ष की जानकारी ले रहे हैं। और रुद्राक्ष लेना ना लेना अलग बात है, पहले जानकारी ज़रूर लें। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जबकि मैंने
सिर्फ ये चैनल बनाने की मंशा ये थी कि मेरे पास एक एक का कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं हो पाता। मैं भी इंसान हूँ, बिजनेस भी करने हैं और अपनी पढ़ाई भी करनी है। मैं पढ़ता रहता हूँ, इंटरेस्टेड रहता हूँ, अपनी क्लासेस भी देता हूँ कभी कभी, तो बहुत सारी व्यस्तता रहती है। तो यूट्यूब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में हमने प्रमोट कर दिया। जो कोई क्वेश्चन कहता है सर ये चीज़ पूछनी है, कहता हूँ सर ये वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, देख लो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे हम मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे इस वीडियो से। और जैसे ही आप किसी का सवाल किया उनको सीधे हम वीडियो दे देंगे, और आराम से देख के उसको डीपली समझ के अपने डिसीजन माइंडसेट्स को सेट करके ये सोच सकते हैं कि हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या नहीं पहनना है। बहुत सारी बातें होती है। अब विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट तो कर लिया, लेकिन नीचे का एक्टिवेशन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले विशुद्ध चक्र के साथ हृदय चक्र भी मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? अगर आपने किसी के लिए कोई बोझ रखा है, मान लो किसी को आप दुश्मन मानते हो या कोई आपका दुश्मन है, तो जब भी आप उसको देखोगे या उसका विचार आएगा तो अंदर से एक ऑटोमेटिकली भाव आते हैं जो कि काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, या मन में बोझ डालते हैं, या हम गलत भाव रखने लगते हैं, मतलब उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो असल में क्या होता है, हमारी आत्मा पे ही बोझ होता है, हमारा दिल भारी हो जाता है, यहाँ पे एक एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है। तो उसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं तब आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। अगर आपके अंदर गुस्सा भी है ना, अगर फेस पे दिख रहा है, आपने उसको बैलेंस नहीं किया, तो सामने वाला कहेगा बड़ा इरिटेटिंग बिहेवियर है, आपके अंदर गुस्सा ही गुस्सा और कुछ है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें ह्यूमन नेचर है, डेवलप तो होती है, उसको पीना भी आना चाहिए। जब अति हो जाती है तो निकलती हैं, वो ठीक है, हर चीज़ निकालनी भी है। अगर अंदर चाहे वो थॉट्स का कचरा हो, अगर ज़्यादा भर जाएगा तो भैया दिक्कत तो आएगी। अपने अंदर की गंदगी जो चाहे भावनात्मक हो उसको निकालना बाहर जरूरी है। इसको मैं ड्रेनेज कहता हूँ। अगर वो अंदर ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, तो आपको बीमार कर देगा। तो उसको भी निकाल दो, जरूरी है। तो उसको पहले निकालो ध्यान से। रुद्राक्ष बड़ी हेल्प करते हैं इसमें। सातमुखी रुद्राक्ष हम हर मेल को ज़्यादा बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस का प्रेशर, फिर फैमिली का प्रेशर, सबको पालना है, और कभी पैसा अटक गया, पैसा नहीं आ रहा, सब बातें सोचनी है। सोचो, अगर हम अभी शास्त्रों की बात ना करें, एक प्रैक्टिकल बात सोचें, तो भगवान ने हर चीज़ में कितनी गहराई से गुण डाले हैं। एक सातमुखी रुद्राक्ष सस्ता आता है, पेशेंस देता है, लक्ष्मी देता है, रुका हुआ पैसा भी खींच लाता है, बहुत सारी बातें हैं अगर देखा जाए। अब सोचो, इसी रुद्राक्ष में भगवान ने सारी पावर क्यों दे दी? हर आदमी अफोर्ड कर पाए। भगवान जानता है कि ये मनुष्य के जीवन में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि क्रिएटर वही है। तो उसने हमें समाधान भी ऐसे दिए हैं कि हमको ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़े, एक ही चीज़ में सारे काम हो जाए। वो तो हमने मनुष्य है तो बहुत सारे चीज़ें विकल्प विकल्प करके उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता ही हूँ, लाइफ इज़ वेरी इजी बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। भगवान ने हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अलग अलग जगह बड़े अलग अलग तरीके से दिए हैं, बट हमारा फोकस सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहता है, हम खुश हो ही नहीं पाते। सबसे पहले हमें खुश होना है तो हमें खुशी को देखना है। जैसे हम रोज़ प्रॉब्लम देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपको पता है किसी ने कर्जा लिया, उसने पैसे देने, ठीक है, बुरा लगता ही है। अब सुबह उठते हैं, उसी को फ़ोन, उसी का नंबर, अब सामने कोई आ भी जा रहा, हम इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, हट जा, क्या पता जो सामने आ रहा हो वो आपको उससे ज़्यादा पैसा दे जाए, लेकिन हमारा फोकस वहाँ चला गया जहाँ अटक गया। मैं ये नहीं कहता आप उसको कॉल नहीं करो, लेकिन हमारा जो फोकस है वो गलत जगह केंद्रित हो गया, जहाँ से प्रॉब्लम ऑलरेडी मिल रही है हम वहीं तक अटक गए। हमको नई जगह भी फोकस करना है। हाँ जी, लाइफ में ये प्रॉब्लम, मान लो किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही, ठीक है, माँ बाप का दर्द माँ बाप समझते हैं और चाहते हैं कि बच्चे की शादी हो, और बच्चा खुद भी चाहता है एक एज के बाद शादी हो जाए, लेकिन क्या केवल शादी तक ही जीवन सीमित है, उसके अलावा कुछ नहीं है? आप प्रयास कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, आप प्रयास करें। लेकिन सुबह से रात तक, रात से हफ्ते तक, हफ्ते से
सप्ताह और बढ़ता गया, समय महीना बीत गया, 6 मास बीत गया, साल भर बीत गया, सिर्फ हम पढ़े हैं और सोच रहे शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। क्या लाइफ में सिर्फ शादी ही एक पार्ट है? सबकी शादी ही होती है क्या? शादी के अलावा लाइफ नहीं है? बहुत कुछ है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? हर इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट अगर ख़राब हो जाए तो बाकी को ख़राब नहीं करना चाहिए। उसको ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन अपना फोकस दूसरी चीज़ों पे भी करना उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए जो ये कवच बनाए जाते हैं, कवच कहने के लिए हम नाम दे देते हैं अलग अलग कि ये कवच है, शक्ति कवच है, ये कवच है। एटलीस्ट हमको ये समझना चाहिए हमारे अंदर किस ऊर्जा की कमी हो रही है और उस ऊर्जा की कैसे पूर्ति करनी है। रुद्राक्ष पहनने से ही केवल एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साथ साथ में आपको उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। आप घर में मंदिर बना लो और पूजा ही नहीं करो तो ऐसे मंदिर का क्या लाभ है? भगवान तो कड़ कड़ में है। हाँ, मंदिर की जरूरत तब है जब हम सुबह को चाहते हैं कि हाँ भगवान के दर्शन करें एक साकार रूप में, और उनके समक्ष बैठ के ये भाव लाएं कि हम आपकी उपासना कर रहे हैं, और उपासना करें तब उस जगह की वाइब्रेशन एक्टिवेट होती है और उस जगह जाके आप शांत होने लगते हैं। नहीं तो वो भी एक बंद कमरा है, कुछ नहीं है। दोस्तों, आप सब रुद्राक्ष प्रेमी हो, शिव भक्त हो और भगवान से बहुत लगाव है, लेकिन भगवान को विश्वास से समझो। भगवान आपके रोम रोम में है, भगवान आपके समस्त आभामंडल में है। उसको जागृत करना शुरू करो। रुद्राक्ष पहनने से आपके पास पैसा नहीं आएगा, रुद्राक्ष पहनने से आपके पैसा कमाने के रास्ते खोलेंगे, लेकिन कमाना आपको ही पड़ेगा। रुद्राक्ष पहनने से आपके अंदर अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो वीकनेस होगी उसमें एक पावर का काम, एनर्जी बूस्टर का काम रुद्राक्ष करेगा। कर्म प्रधान है, कर्म करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमें देर में समझ में आए, कुछ जल्दी समझ में आए, समय लगेगा। लेकिन अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना शुरू करो, चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू करो। इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट करते रहो, यही मानव जीवन है। आज रेंगना शुरू करा है, कल चलना शुरू करोगे, और जब चलना शुरू कर ही दिया है तो भागने में देर कहाँ है। इम्पॉर्टेंट है नकारात्मक से दूर रहें, अच्छे मन से रहें और सबको वैल्यू दें। आपको भी वैल्यू मिलनी चाहिए और दूसरे को भी देनी चाहिए, लेकिन आप अपनी वैल्यू के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते, दूसरे को देने के लिए हो सकते हैं। अब आपको मिलता क्या है? आपको लोग यहीं पे कमेंट करेंगे सर हम तो दूसरों का अच्छा करते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता बदले में। ये सोचना भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है कर दो, बदले में अपने आप आएगा जब समय आएगा। आपको करने में अगर खुशी है ना किसी के लिए, तो वो खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता, जब तक आप ये ना सोचो इससे अब बदले ये नहीं मिला। ये बदला बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो पर्सनैलिटी में निखार भी यहीं से आता है। जब आप बहुत तत्वों पे विजय पाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होने लगती है और वो एक्टिवेट होने लगती है। अब थोड़ा और चलते हैं आगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन टॉपिक ऐसा है, ये वीडियो लंबा ही होना था। कोशिश करूँगा शॉर्ट में निपटाऊँ इसको, 1-1.5 घंटे की ना बन जाए, क्योंकि इन चीज़ों पे कंटेंट मेरे पास इतना है कि बोलता ही रहूँगा, समय की सीमा ही नहीं पता चलेगी। क्योंकि कई सालों से मैं इन चीज टॉपिक्स को पढ़ाता भी हूँ, रेकी के माध्यम से और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी का टॉपिक हमारा वो सब नहीं है, लेकिन जब बात पर्सनैलिटी की आती है तो इस पे बात करते हैं। अब देखो, एक निर्माण होता है। अगर आप एनर्जी समझना चाहते हो तो मुझे बताना। तो इस शरीर के ऊपर जब भगवान ने मानव की उत्पत्ति की थी, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, कभी इस पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल मेक द वीडियो ऑन योर डिमांड। अब मैंने एक चीज़ देखी है, अब वो वीडियोस बनाएंगे ज़्यादा जो हमारी ऑडियंस कहेगी। इससे ना मज़ा आता है। मज़ा ये आता है, आपने मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, अंदर तो बहुत डेटा है, अब किस डेटा पे काम करना है।
आपने जैसे आज एक भैया ने मेरे को, सॉरी उनका नाम मेंशन नहीं किया क्योंकि नाम मुझे याद नहीं है, बट आपका टॉपिक याद था। तो पर्सनैलिटी के लिए, अट्रैक्शन के लिए जैसे ही उन्होंने लिखा तो माइंड ने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, पर्सनैलिटी से रिलेटेड सारी बातें घूमने लगी। तो ऐसे ही सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी इन वीडियोस को देखें अपने टॉपिक्स जरूर लिखा करें। रुद्राक्ष की भाषा में बात करेंगे, शिव जी के आशीर्वाद को देखेंगे, ऊर्जाओं को समझेंगे और जानेंगे कैसे कैसे रुद्राक्ष काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो हमें समझने हैं। सिद्ध माला के टॉपिक है, देर आर लॉट्स ऑफ मालास। देखो, अगर आप एक टेक्निकल बात बताता हूँ सिद्ध माला की, इसी में जोड़ लेते हैं। अब आती है 1 से 14 मुखी की बात, उसको हम सिद्ध माला का नाम देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है 14 मुखी तक की सिद्ध माला है, ये तो बेसिक है। फिर 15 मुखी भी डाल दो, वो एक लेवल आगे हो जाती है। 16 डाल दो, एक लेवल आगे हो जाती है। 17 डाल दो, वो एक और लेवल आगे होती है। लेकिन आप तो वही रहोगे जो आप हो। ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें नवग्रह हैं, तो वहां पे अगर बात करो 1 से 9 मुखी इज इनफ, सारे प्लेनेट आ गए, नवग्रह की सिद्ध माला हो गई। फिर 10 मुखी डाल दो तो उसमें दिशाएं भी आ गई, 11 डाल दो। तो जिस सीरीज से शुरू हो रहे हो और जिस सीरीज तक जा रहे हो, सब कुछ सिद्ध माला है। पहले समझो आपको क्या चाहिए, उस पे जाओ। इसीलिए भ्रमित मत हो वीडियोस देख के, कोई भी, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठगे मत जाओ। क्योंकि हम एक इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं वीडियोस देख के, इसका ये पावर, इसका ये पावर, एवरीथिंग इज पावरफुल, सब में पावर है। आपकी आस्था क्या है, आपको क्या चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग काउंसलिंग का सिस्टम रखते हैं। कोई आता है, वो या तो क्लियर हो कि हमें सर ये रुद्राक्ष चाहिए, बात खत्म। अब आपको चाहिए कि कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, कौन सा कवच आपको पहनना चाहिए, तो उसके लिए आपके साथ मुझे बैठना पड़ेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ या जन्म पत्री चाहिए, फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगा। उस बात को सुनने के बाद वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी जन्म पत्री में या डेट ऑफ बर्थ में, ढूंढी जाएगी। देखो, रुद्राक्ष की ना एक सबसे अच्छी बात है, सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, ये कभी आपस में लड़ते नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी रुद्राक्ष पहन लो, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ पहन लो, ये आपस में एंटी नहीं होते, हमेशा लाभ देंगे। जैसे लोग पूछते हैं ना, सर हमने ये रुद्राक्ष पहना है, क्या हमारे लिए अच्छा है? कोई टेंशन मत लो, सब शिव स्वरूप है और हर रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। हाँ, जब आप रुद्राक्ष लेते हो उस टाइम अगर आप एक चूज करते हो कि मेरे हिसाब से, मेरी जन्म पत्री के हिसाब से, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर एक कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कितना बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। आप उसके हिसाब से स्टार्ट करो, धीरे धीरे पहनते रहो। अगर आपका शौक है, लवर हो, अब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान सब जगह एक ही हैं लेकिन उनके मंदिर अलग अलग हैं। तो कोई कितना भव्य लगता है, कोई कितना भव्य लगता है, सबके जगह एनवायरनमेंट अलग है। बस वही चीज़ यहाँ पे है, सबका एनवायरनमेंट अलग है लेकिन सब कुछ शिव स्वरूप है, शिवमय है। अगर उसमें समर्पित हो जाओ तो एक पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर का शिवलिंग स्वरूप भी ज्योतिर्लिंग दिखाई देगा। अगर समर्पण ना हो तो ज्योतिर्लिंग के कितने भी अभिषेक कर लो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सच्चाई है। असली चीज है भावना। इसीलिए तुलसीदास जी ने हमको एक ब्रह्म वाक्य दे दिया, एक चौपाई के रूप में, और इसको अगर समझोगे ना तो पूरी सृष्टि का आधार यही है और यही मोस्ट अट्रैक्टिव लाइन इन द वर्ल्ड, रामचरितमानस से जो हमें आती है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अगर इसकी गहराई में जाओगे ना तो ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड इसी में समा गया, कुछ है ही नहीं इसके बाद। कहने को एक लाइन है, एक चौपाई है, लेकिन
जब इसको हम डेप्थ में जाते हैं ना, तो पूरे ब्रह्मांड का आभास होता है। ये समझने का तत्व है। अगर आप ये बात समझ पाए तो कमेंट में लिखें कि आपको बात पसंद आई, आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। यानी कि जैसी दृष्टि वैसी वृष्टि। एक पौंड्रक की कथा आती है, उसने बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा रूप बना लिया और अपने आप को वासुदेव कहलाता था, क्योंकि उसको कण कण में वासुदेव दिखते थे। जब आप गहरे तत्व में जाओगे, गुरुओं के पास बैठोगे, तो एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कंस का। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न थे कृष्ण कंस से। एक दिन राधा जी पूछती हैं, आप बड़े प्रसन्न हो इनसे, गौलोक में बैठी हुए बात चल रही थी, ये तो आपका दुश्मन है, ये तो आपसे बैर रखता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर ये मुझसे बैर भी रखता है तो स्मरण तो हर क्षण मेरा ही करता है, ये तो मेरा परम भक्त है। तो उसको मुक्त करने ठाकुर जी खुद पहुंच गए। तो ये तत्व की चीज़ें हैं और बड़ी गहरी हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ में अगर अट्रैक्शन चाहिए तो अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना बड़ा ज़रूरी है। अट्रैक्शन तभी होता है, और अट्रैक्ट वही होता है जैसा हमारा स्वभाव होता है। क्योंकि कंस ने जब कृष्ण को पूजा तो श्री कृष्ण का स्वरूप उस टाइम शत्रु का था, तो उसको यमराज दिखे, उन्होंने उसे मार के मुक्त कर दिया। ऐसे ही कृष्ण भगवान में जब मित्र देखा तो सुदामा का उद्धार कर दिया। अलग अलग भाव है। जब भक्ति के भाव से देखा, कितनी कहानियां हैं। कुब्जा की कहानी आती है। उद्धव जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, उनके साथ क्या किया कृष्ण भगवान ने। दिस इज कॉल्ड द पर्सनैलिटी एंड डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब उनको नॉलेज थी, गलत नॉलेज नहीं थी। उद्धव जी महान भक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन जब उनका वो ज्ञान गलत डायरेक्शन में गया तो उनको गोपियों के पास भेज दिया। जहाँ ज्ञान काम नहीं आया, वहाँ पे प्रेम ने ज्ञान को मात दे दी। अगर इन टॉपिक्स पे इंटरेस्ट हो तो कभी उद्धव जी की ब्रज यात्रा के नाम से कथा मिलती है, गूगल वगैरह कीजिएगा, या रामानंद सागर के श्री कृष्ण में आप देख सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा ये मिलती है, कैसे गोपियाँ कृष्ण प्रेम में थी, राधा जी कृष्ण प्रेम थी, किस टाइप की वो भक्ति थी, एक अलग ही लेवल पे जाती है। तो ये आपके ऊपर है, आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ लानी है। रुद्राक्ष तो हेल्प करेगा ही करेगा। सबसे पहले आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सेट करना पड़ेगा। आप अगर इसी को और जोड़ते हैं, कभी भी देखना, एक शराबी जहाँ भी बैठेगा वहाँ आसपास शराबी होंगे। एक चोर जहाँ बैठेगा उसकी चोरों की गैंग होगी। एक साधु जहाँ बैठेगा उनका साधुओं का समाज होगा। एक व्यापारिक वर्ग जहाँ होगा वहाँ पे सारे व्यापारी मिलेंगे। हाँ, अच्छे बुरे डिफरेंस तो मिलेंगे, लेकिन एनर्जी लेवल सबका एक होगा। किसी ज्योतिषी पे जाओगे तो जन्मपत्री दिखाने वाले या देखने वाले लोग मिलेंगे। एक एनवायरनमेंट है। आज रुद्राक्ष वाला पे आओगे तो यहाँ रुद्राक्ष प्रेमी मिलेंगे। तो जिसका जैसा भाव है वो वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करता है, और उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसी बनने लगता है। तो दोस्तों, कवच के बारे में बताया, कुछ अलग इधर उधर बताया, कुछ बात खराब लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मंशा मेरी सबको सही ट्रैक पे जितनी मेरा ज्ञान है या जो अनुभव है वो आप तक बांटने का है। कुछ अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, खराब लगे तो क्षमा कर देना, उसको साइड कर देना। जैसे चाय छानते ना छन्नी में, तो जो एक्स्ट्रा होता है उसको साइड कर देते, तो ऐसे ही जब भी वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए उसको छान के साइड कर देना, जो अच्छा मिले वो स्वीकार कर लेना। तो एक ओवरव्यू पे आते हैं फटाफट से अट्रैक्शन के लिए। तो विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, तीनों को ले लीजिए साथ में, क्योंकि पेशेंस भी चाहिए, हृदय खालीपन चाहिए। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं रुद्राक्ष का, 5 मुखी का, 6 मुखी का, 7 मुखी का, 4 मुखी का, 5 मुखी का, 6 मुखी का, ठीक है, 13 मुखी का, 7 मुखी का, 6 मुखी का, 5 मुखी का, 6 मुखी का, 13 मुखी का। इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो आपको जो चाहिए, 4 मुखी, 6 मुखी, 13 मुखी का भी बना सकते हैं।
ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पर्सनैलिटी अट्रैक्शन के लिए हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट स्लाइट डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो आपको कौन सा सूट करेगा ये आप देखिए, या फिर हमारे साथ काउंसलिंग बुक कीजिए, आपकी हेल्प करेंगे। और अगले टॉपिक पे क्या वीडियो बनानी है वो टॉपिक आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा नया चैनल है और ऑनलाइन की दुनिया में हम नए आए हैं, आप सबका प्यार सपोर्ट चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर बातें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बातें भी और वीडियो भी, नॉलेज लो और नॉलेज बांटो, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। वीडियो थोड़ी ज़्यादा आज लंबी हो गई है, तो यहीं पे आज वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।